हेलो बच्चों, नमस्कार। आज फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए जो 2025 में होने वाली है। उसके लिए मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता परीक्षा का नया प्रैक्टिस सेट लेकर के मानसिक योग्यता परीक्षा, आप जानते हैं मानसिक योग्यता परीक्षा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है नवोदय परीक्षा के लिए। इसमें आपके 40 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको 50 अंक मिलते हैं और बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही स्कोरिंग अच्छा सब्जेक्ट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपने मैंने जो प्रैक्टिस सेट 1 बनाया था इसका और प्रैक्टिस सेट 2 बनाए हुए हैं, मैंने इसमें आपको कवर कराए हुए थे, आपने पढ़े होंगे। यदि नहीं देखे अभी तक आप वीडियो वॉच कर लें उनको। मुझे उम्मीद है कि आपकी उनसे अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि मैंने उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके 40 क्वेश्चन और प्रत्येक खंड के कवर किए हुए हैं। आपको मालूम है मेंटल एबिलिटी में 10 खंड है, प्रत्येक खंड से आपके चार चार क्वेश्चन होंगे और 40 क्वेश्चन में से आपको 50 अंक कवर करने हैं। तो चलिए हम चालू करते हैं आज का अपना सेशन। आप हमारा सेशन है प्रैक्टिस सेट्स 3। इसमें आपको पार्ट 1 आपका स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 आप जानते हैं ओड मैन आउट यानी भिन्न आकृति परीक्षण से संबंधित होता है। और हाँ, उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आपकी पूरी नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन के लिए हम इस तरीके से वीडियो लेकर आते रहेंगे। चलिए, थैंक यू। चलिए चलते हैं हमने फर्स्ट पार्ट की ओर। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया भिन्न आकृति परीक्षण में आपको मालूम है क्या होता है। भिन्न आकृति परीक्षण में आपको 4 आकृति दी गई होती है। 4 आकृति में से एक विभिन्न आकृति जो अंतर आकृति होती है, सबसे डिफरेंट होती है, उसको फाइंड करना होता है। इसमें आप देख रहे हैं ये आकृति आपकी जो बनी हुई है, इनमें आपकी दो दो डायगोनल्स हैं इसमें, लेकिन इसमें आपकी 3 3 लाइन अंदर बनी हुई है, तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें आप तो इसका आपका देखिए टॉफी, ये आपकी लिखिए कैडबरी चॉकलेट एंड टैबलेट, ये आपकी सभी एडिबल थिंग्स दिख रही हैं। और सेक, ये आपको कोई भी सेक है, ये जूस है या जो भी है, इसका आपका क्या है, ये कोई एडिबल थिंग्स नहीं है, तो आपका डिफरेंटेबल इसमें हो जाएगा आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए जो आकृति दी गई है ये सभी इसके अंदर कंप्लीट संरचना है, एक सर्कल के अंदर ये अपनी खुद की एक संरचना है। लेकिन नंबर 4 की जो आकृति है ये इस सर्कल को मिलकर बनाई गई आकृति है, इसके अंदर जो बनी, तो हमारा डिफरेंट हो जाएगा इसमें, यानी जो भिन्न आकृति वो हमारी नंबर 4 होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा जो डिफरेंट पार्ट वो दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल है। ये ट्रायंगल के बाहर इसमें आकृति बनी हुई है, तो 2 और 3 4 में ये अंदर से बनी हुई है। बच्चों, सेकंड पार्ट आता है आपका, सेकंड पार्ट कहलाता है आपका फिगर मैचिंग। फिगर मैचिंग क्या कहलाता है, आप जनरली हिंदी में आप जानते हैं इसको कहते हैं आकृति परीक्षण। आकृति परीक्षण में आपको एक क्वेश्चन आकृति दी गई होती है। इस क्वेश्चन आकृति के नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं। इन 4 ऑप्शन में आपकी हूबहू जैसी आपकी क्वेश्चन आकृति की आपकी फिगर बने होते हैं, वही आपको इसे फाइंड करना पड़ता है। जैसे आपका ये पहला आंसर होगा, इसका नंबर 1 में सेलेक्ट करेंगे आप, क्योंकि यही इससे मिलती जुलती आकृति है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें आप तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1, बिल्कुल मिलती जुलती आकृति नंबर क्वेश्चन फिगर की है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन आकृति है ये किससे मिलती जुलती है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4, हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4। क्वेश्चन 8 का आंसर होगा, करेक्ट आंसर हमारा नंबर 3 का ऑप्शन होगा, क्योंकि अभी देख रहे हैं जो सी जेड एफ और एस दिखाए गए हैं ये एग्जैक्टली हमारे इस आकृति में मिल रहे हैं। बच्चों, हम चलते हैं नंबर खंड 3 पे चलते हैं। खंड 3 हमारा होता है आपके नवोदय विद्यालय एग्जाम का पैटर्न कंप्लीशन। पैटर्न कंप्लीशन यानी आकृति पूर्ति परीक्षण, हिंदी में बोलते हैं इसको आकृति पूर्ति परीक्षण। इसमें क्या होता है, आपका एक क्वेश्चन फिगर होता है, उस क्वेश्चन फिगर में आपकी ये आकृतियां बनाई गई होती हैं। क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको ये आंसर आकृति जो 4 आकृति दी गई है इसमें से एक आकृति फिट करनी होती है, जिससे आपका आकृति पूर्ति हो जाती है, यानी आकृति फिलिंग हो जाती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2 क्वेश्चन 9 के लिए। क्वेश्चन 10 में आप देखें तो इसकी आकृति परीक्षण करेंगे, आप करेंगे कौन सी आकृति से फिल हो रहा है ये पूरी संरचना। आप देखिए इसको बनाकर देख सकते हैं। इसका शॉर्ट तरीका ये है, जिस तरीके से आकृति दी गई है आप ये कंप्लीट इसको लाइन बनाएंगे कैसे, और इस तरीके से आप ये पूरी लाइन बनाएंगे, पैरेलल लाइन बनाएंगे और एक सीधी लाइन बनाएंगे, इसके बाद इसको मिलाएंगे। तो आप देख रहे हैं आपकी आंसर आकृति जो है वो नंबर 1 आपको इसको फुलफिल कर रही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11 में यदि आप देखें तो 11 का आंसर होगा नंबर 2, क्योंकि यही आकृति आपकी इसमें आंसर शीट में इसको फिल कर रही है क्वेश्चन मार्क के जगह पे फिल करने पर। नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखें इसकी आंसर आपका क्या होगा, आंसर नंबर 1, इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1। इसको नंबर 1 को आप उठा के क्वेश्चन मार्क यहाँ फिट करेंगे तो एक कंप्लीट संरचना आपकी बन जाएगी। बच्चों, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट खंड की ओर। नेक्स्ट खंड आपका होता है 4 नंबर का। 4 नंबर के खंड में क्या फिगर सीरीज कंप्लीशन होता है। फिगर सीरीज कंप्लीशन बोले तो श्रृंखला परीक्षण, यानी आपको जो क्वेश्चन दिए गए होंगे एक श्रृंखला के रूप में दिए गए होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होती हुई श्रृंखला। जैसे यहाँ देख रहे हैं पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 13 में आपकी ये 2 लाइन दी गई इस तरीके से, फिर इसके बाद इसकी ये 2 की 4 हो चुकी हैं और यहाँ पे 3 लाइन हो चुकी हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आपके आप देख रहे हैं तो कितनी लाइन हो जाएंगी, इस तरीके से 4 लाइन बनेंगी। आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2।
इसी क्वेश्चन 14 में आप देखें तो ट्रायंगल के अंदर 4 आकृतियां बनी हैं, फिर रेक्टेंगल के अंदर ही 4 बिंदु बने हैं, फिर इसका पेंटागन आ गया, तो नेक्स्ट आपका क्या होना चाहिए, हेक्सागन होना चाहिए। तो हेक्सागन के लिए आपके आंसर हो जाएगा इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3। आप देख लें, इसको टिक कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देख रहे हैं, इसमें अभी 2 लाइनों से आकृति बनी हुई है, यहाँ पे 3 लाइनों से आकृति है, नेक्स्ट में आपकी 4 लाइनों से आकृति है, यहाँ पे 5 लाइनों से बनी हुई आकृति होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1, 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखिए, क्वेश्चन 16 में आपको यदि इसका आंसर टिक करना होगा तो आपकी आंसर आकृति में से चुनना होगा। इसका आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि कौन सा मैंने इसमें टिक किया है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 पे। बच्चों, यदि आपको ये मेंटल एबिलिटी का अच्छा स्कोरिंग करना है तो प्लीज़ वीडियो को स्किप किए बिना आप देखें, इसको कंप्लीट वॉच करें। आप इसको पॉज कर करके वीडियो को भी एक एक क्वेश्चन को देख सकते हैं यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्योंकि समय लंबा वीडियो होने के कारण इसको स्पीड से बता रहा हूँ, आप इसको पॉज कर करके देख सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट खंड की ओर। नेक्स्ट खंड हमारा क्या है, नेक्स्ट खंड होता है नंबर 5। नंबर 5 में एनालॉजी होता है परीक्षण। आपकी एनालॉजी यानी होती है सादृश्यता या समानता परीक्षण बोलते हैं। सादृश्यता या समानता परीक्षण में आपको क्या होता है, आपकी क्वेश्चन आकृतियां होती हैं। क्वेश्चन आकृति में 2 आकृति पहले जो होती हैं जिस बेस पे आपकी रिलेटेड है, उसी बेस पे आपको पता करना है कि ये किस आधार पर रिलेटेड है। नेक्स्ट आपको इसको क्वेश्चन आकृति की जगह इससे पहले वाली आकृति से रिलेशन निकालना है। ये रिलेशन आपको आंसर आकृति में दिया गया होता है 4 पार्ट में से। तो पहले में जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये सर्किल है और इसका एरो है। नेक्स्ट में आपको ये डायरेक्शन, इसका मूवमेंट हुआ क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में। तो इसी तरीके से आप ये देख रहे हैं क्वेश्चन आकृति में से आपको कौन सा आंसर दिया गया, नंबर 1। इसको आपको मूवमेंट किया गया है, यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही इसको मूव किया गया है और आपका आंसर हो जाएगा नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखें तो इस सर्किल है, इसके 2 एरो हैं, अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं और यही एरो अगली आकृति में सर्किल के अंदर आ चुके हैं, यानी अलग से लाइन खत्म कर दी गई है। आपको इस ट्रायंगल की आकृति में क्या करना है, ये एरो आपको 3 एरो ट्रायंगल के बाहर बनाने हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर 3। इसके बाद आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में आप देखेंगे तो 19 में आपको दी गई है आकृति, किस तरीके से दी गई है, ये 1 नंबर रिलेटेड है आपकी जिस तरीके से, वैसे ही आपको इसको रिलेटेड करना है। यानी कि जो आकृति आपकी लाइन जो ऊपर थी ये कहाँ चुकी नीचे आ गई है, और जो सेकंड एरो था ये एरो वाला, ये नीचे की ओर थोड़ा इसकी लंबाई बढ़ा दी गई है। सेम आपको क्या करना है, अगली आकृति में आप इसको नीचे की ओर कर देंगे और क्या करेंगे, इस एरो के साइड वाले एंगल को आप इसको बढ़ा देंगे। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2। क्वेश्चन 20 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 में आपका आंसर होगा नंबर 4, क्योंकि यही आपकी रिलेशन है। जो रिलेशन जिस तरीके से बनाई गई है, इसकी मूवमेंट करके बनाई गई है। अब देखिए एरो है और ये ई टाइप की संरचना बनी है। अगली आकृति में इसको शिफ्ट किया गया है राइट डायरेक्शन में नीचे की ओर, और जो एरो है ये एरो वाली लाइन को किया गया है ऊपर की ओर, यानी क्रॉस को एरो क्रॉस को आपके ऊपर शिफ्ट किया गया है और ई को नीचे शिफ्ट किया गया है। वैसे आपको क्या करना है, इसको आपको जो सर्किल है, सर्किल वाली लाइन को आपको नीचे शिफ्ट करना है और इस रेक्टेंगल को आपको अगली आकृति में यहाँ पे ऊपर शिफ्ट करना है। तो आपकी आंसर आकृति बन जाएगी नंबर 4। बच्चों, नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट है नंबर 6 खंड। 6 खंड में आपका होता है फिगर या ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ऐसे हम बोलते हैं मैथमेटिकल पार्ट के जो आपके स्क्वायर सर्कल ट्रायंगल होते हैं इनको फिल करना। यानी जैसे आपकी आकृति दी गई क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में यदि आप देखें आंसर आकृतियों में से, तो यदि इस संरचना को आप एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहें तो इस तरीके से आकृति आपकी बनेगी। जो आंसर नंबर आपका 1 दिख रहा है, इसको उठा के फिट करेंगे तो हमारा कंप्लीट आंसर बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए आप। क्वेश्चन 22 में आपकी आकृति जो है, इस कट को यदि आप बनाना चाहते हैं, इस तरीके से कंप्लीट फिगर बनाना चाहते हैं, तो आपकी आंसर ये यहाँ पे ये ट्रायंगल वाली आकृति दी गई है। इस तरीके से लाइन मिलाएंगे तो ये जो पार्ट छूटे हुए पार्ट है इसके कंप्लीट हो जाएंगे। आंसर आपका 1 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका इसमें 23। क्वेश्चन 23 में आप देखिए कि रेक्टेंगल की संरचना आपको पूरी करनी है, यानी आपको इसमें मैथमेटिक्स के ही फिगर, ज़्यादातर सर्किल, ट्रायंगल या रेक्टेंगल को फिल करना होता है। तो आपकी ये संरचना इसमें बन जाएगी नंबर 4 पर उपलब्ध है। तो नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 24 में एक सर्किल की आकृति है, आपको पूरी करनी है। यदि आप एक कंप्लीट सर्किल इस तरीके से आप इसको मिलाएंगे, ये आपको एक सर्किल हो जाएगा। तो आप सर्किल में आप क्या देखेंगे, ये वाली संरचना आपकी नंबर 2 की आंसर फिल हो जाएगा। चलते हैं अगले खंड की ओर। अगला खंड होता है बच्चों आपका सातवां खंड आ गया। 7वें खंड में आपका जनरली होता है मिरर इमेजिंग। मिरर इमेजिंग यानी हिंदी में बोलते हैं आप इसको दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसमें आपके मिरर के सामने यदि कोई इमेज रखी जाती है तो उसका कैसा प्रतिबिंब होता है, जस्ट उल्टा होता है बच्चों। जैसे आपके सामने ये रखा हुआ है, दर्पण रखा है, ये ए भी एक दर्पण है, इसके सामने आपने संरचना रखी हुई है, तो जस्ट इसका आपको उल्टा संरचना मिलेगी, इस तरीके से मिल जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा, नंबर 4। ये उल्टी आकृति आपकी ट्रायंगल आपका जस्ट इस डायरेक्शन में बनेगा।
और आपका आंसर हो जाएगा नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, इसका आंसर हो जाएगा दर्पण के सामने रखने में जस्ट इसका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, तो नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 27 में अल्फाबेट्स दिए गए। हर साल एक क्वेश्चन अल्फाबेट के ऊपर भी आता है दर्पण प्रतिबिंब का। आप देखिए इसमें दर्पण प्रतिबिंब में सबसे पहले आपका ए बनेगा, फिर इसके बाद एल उल्टा बनेगा, फिर ए बन जाएगा, फिर इसके बाद एम बनेगा, यानी कि ए एल ए एम, एल की आकृति उल्टी होगी जो आपके ऑप्शन नंबर 2 में दी गई है, यही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आप बात करें क्वेश्चन नंबर 28 आपका दर्पण के सामने बनाने पर हमारी आंसर आकृति 4 जैसे दी गई है वही आपका उपलब्ध हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 4। पार्ट 8 देखते हैं बच्चों। पार्ट 8 में देखिए, पार्ट 8 में क्या होता है, पार्ट 8 आपका होता है कागज का काटना, पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग या पैटर्न होल्ड, पंच होल्ड पैटर्न कहलाता है। इसमें आपको एक पेपर दिया होता है, पेपर पे आपको या तो पहले से 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं बच्चों इसमें, या तो आपको एक साधारण पेपर दिया रहेगा और उसमें पूछा जाएगा कि उसके 2 फोल्ड किए, फिर उसके बाद एक तीसरा फोल्ड करेंगे यदि हम उसका, और फिर उस पर कट लगाएं और ओपन करेंगे तो हमें कौन सी आकृति मिलेगी। या फिर ये भी दिया जा सकता है कि यदि हमने पहले से कट लगा के इस कागज को खोला हुआ है तो हमने इसकी फोल्डिंग किस तरीके से की गई होगी। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 25 में आप देख रहे हैं, ये एक हमारा कट करने के बाद, पेपर फोल्ड करने के बाद उसमें क्या संरचना बनी है वो दिखाई गई है। तो बच्चों हमने इसको किस तरीके से फोल्ड किया होगा ये आपको बताना है। तो हमारी ये संरचना आपका आंसर हो जाएगा नंबर 4, यानी हम किसी पेपर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और उसमें इस तरीके से जब हम कट लगाते हैं तो हमारी ये ओपन आकृति इसकी इस तरीके से बनेगी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर सॉरी 30 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में जो आपकी ये ओपन आकृति बनेगी कट करने के बाद, यदि हम इसको फोल्ड करेंगे कागज, तो फोल्ड करने में हमारी आंसर आकृति कौन सी, नंबर 3। हमारा कोई एक पेपर होगा यदि इस तरीके से, और उसमें हमारा सेकंड फोल्ड होना चाहिए इस तरीके से, और फिर उसके थर्ड फोल्ड के बाद हमारी जो उसमें हमने कट लगाए हैं वो कट दिखाए गए हैं इस तरीके से कि हमने इस तरीके से कट लगाए हैं। अब यदि फाइनली इस पेपर को इस तरीके से खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो जो हमारी क्वेश्चन आकृति दी गई है इस तरीके से इसमें संरचना बन के निकल के आएगी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3। बच्चों अब नेक्स्ट खंड आता है हमारा। नेक्स्ट इस खंड के भी 2 क्वेश्चन रह गए, तो दोनों को और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 की हमारी आंसर आकृति हो जाएगी नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 32 को पेपर फोल्डिंग एंड फोल्डिंग में इस तरीके से आप समझ चुके हैं कैसे करना है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1। आप इसको पॉज करके और समझ सकते हैं, और सही आंसर कमेंट करके भी आपको यदि लगता है तो आप बता सकते हैं। पार्ट नंबर 9 होता है आपका स्पेस विजुअलाइजेशन, यानी आकृति निर्माण करना। आकृति निर्माण करना यानी कि पेपर के आपके छोटे छोटे पीसेस दिए रहते हैं, कटिंग के पीसेस होते हैं, ये कट पीस कहलाते हैं। इन कट पीसेस को मिलाने के बाद एक कंप्लीट संरचना आपकी क्या बनेगी वो आंसर आकृतियों में दी गई होती है। तो आप 4 में से एक संरचना देख सकते हैं, ये कट पीस दिए गए हैं, टुकड़े दिए गए हैं, इनसे नंबर 3 वाली आकृति हमारी कंप्लीट बनेगी। तो आंसर नंबर हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन में एक कट पीस दिए गए हैं, 3 पीस दिए गए हैं, इनमें से आपकी कंप्लीट संरचना नंबर 3 की बनेगी। आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 क्वेश्चन है, पेपर कटिंग के ऊपर है। ये भी आपके पीसेस दिए गए हैं, इसमें आपके क्या दिए गए, 3 पीस दिए गए, टुकड़े दिए गए हैं, और इसमें आप देख रहे हैं ये सर्किल, एक ये सर्किल और एक ये आकृति, ये तीनों आकृति हमारी नंबर 2 पर उपलब्ध है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 क्वेश्चन बच्चों। 36 क्वेश्चन में आपकी छोटी छोटी ये संरचनाएं दी गई हैं, कट पीस दिए गए हैं, ये हमारी नंबर 1 पर उपलब्ध है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1। नेक्स्ट खंड लास्ट खंड पे चलते हैं, जो हमारा लास्ट होता है, सबसे अंतिम खंड होता है। इससे पहले अभी तक आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि हम जो भी अगले नेक्स्ट आपके प्रिपरेशन के लिए वीडियो बनाते हैं वो आप अपडेट होते रहें। और प्लीज़, और जो बच्चे नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके इन वीडियो से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खंड की ओर। हमारा अंतिम खंड है एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर मतलब होता है सन्निहित आकृतियां, यानी कि छुपी हुई आकृतियां। इस खंड में आपको 4 क्वेश्चन में आपको पहचानना होता है कि दी गई क्वेश्चन आकृति में से आपकी 4 आंसर आकृतियों में वो खंड आपका छुपा हुआ है, क्वेश्चन छुपा हुआ है, यानी जो आकृति वो छुपी हुई है, एम्बेडेड है। तो जैसे यहाँ पे एन बना हुआ है क्वेश्चन आकृति में, तो नंबर 1 में आप देख रहे हैं ये एन कंप्लीट बना हुआ है, इस तरीके से आपको पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे आपका आंसर होना चाहिए। आप इसको देखिए और कमेंट करके बताइए कि क्या इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आपको कमेंट करके जरूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, ये आकृति बनी हुई है, ये आपकी आंसर आकृति बनी हुई है किसमें, क्वेश्चन नंबर 33 में, ये ऑप्शन 3 में। आप देख रहे हैं 39 का आंसर होगा करेक्ट आंसर नंबर 3, ये आप टिक कर देंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। लास्ट क्वेश्चन है आपका 40 क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, इसका आंसर होगा करेक्ट 4। इस क्वेश्चन को आप टिक कर देंगे। ये आपकी आकृति छिपी हुई है, आप देखें तो इसको
क्रिएट भी कर सकते हैं इस तरीके से अपने हिसाब से। तो आपको इसको पता करना होता है कि छिपी हुई आकृतियाँ कौन है। इस तरीके से आपने 10 खंड कंप्लीट कर लिए और इन्हें आप अच्छे से समझ सकते हैं। समझने के बाद इसको सॉल्व करिए और दोबारा पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।